अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज़ के तरीक़े के बारे में। तहज्जुद की नमाज़ की बहुत बड़ी फ़जीलत है। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अगर कोई नमाज़ अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंद है तो वो तहज्जुद की नमाज़ है। तो इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, ये सबसे पहला सवाल आता है। तो देखिए, तहज्जुद की नमाज़ किस वक्त शुरू होती है। वैसे तो तहज्जुद की नमाज़ का वक्त इशा की नमाज़ के बाद से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अफजल और बेहतर वक्त ये है कि जब रात का तिहाई हिस्सा हो जाए, यानी जिस वक्त फजर की अजान होती है, फजर की अजान से आधा घंटे पहले, 1 घंटा पहले आप उठ जाइए और उस वक्त में आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। वो वक्त सबसे ज़्यादा बेहतरीन और फजीलत वाला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त पहले आसमान पर आ जाता है और अपने बंदों से मुखातब होकर फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई बे औलाद जिसको मुझसे औलाद चाहिए, है कोई रिस्क मुझसे लेने वाला। तो इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज़ अगर पढ़नी है तो रात के तिहाई हिस्से में पढ़नी चाहिए। ये हो गई पहली चीज़ कि तहज्जुद की नमाज़ का वक्त क्या है। दूसरी चीज़ है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है। सबसे पहले नियत की बात करें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपने दिल में इरादा कर रखा है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो यही आपकी नियत काफ़ी है। लेकिन अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो ये ज़्यादा अफजल है। आप ज़बान से भी कह सकते हैं। ज़बान से इस तरीके से कहें कि नियत कर रहा हूँ मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहें तो तहज्जुद की नमाज 2 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप हमेशा 8 रकात पढ़ा करते थे और कभी कभी आप 12 रकात भी नमाज पढ़ा करते थे। तो आप 2 रकात से लेकर 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब रही तीसरी बात कि इसमें सूरत कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले आप नियत बांध के सुब्हानक अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अलहम्दु पढ़ें और उसके बाद जो सूरतें आपकी याद हों, मिसाल के तौर पर आपके 10 सूरतें याद हैं अलम तरा कैफा से लेकर सूरे नास तक, तो अब आप पहली रकात में अलम तरा कैफा पढ़ लें और दूसरी रकात में लिइलाफी कुरैश पढ़ लें। आपकी 2 रकात मुकम्मल हो गई। और जब आप दूसरी 2 रकात मुकम्मल करने के बाद फिर आप 2 रकात की नियत बांधें, तो पहली रकात में आप अरअयतल लज़ी पढ़ लें और दूसरी रकात में आप इन्ना आतैनाकल कौसर पढ़ लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि फुला सूरत ही पढ़ी जाएगी या फुला सूरत का पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। जो सूरतें आपको याद हों आप वही सूरतें पढ़ें। के बाद सोचना कि हम वो सूरत पढ़ेंगे तो उसमें सवाब ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा है। आप 2 रकात कर करके पढ़ सकते हैं। 2 रकात करके पढ़ना ज़्यादा अफजल है। और 2 रकात पढ़ के फिर 2 रकात पढ़ के जब आप 4 रकात हो जाएं तो उसके बाद आप दुआ मांग लें, फिर 4 रकात के बाद में दुआ मांग लें। तो ये तहज्जुद की नमाज का बेहतरीन तरीक़ा है। आप इस तरीके से तहज्जुद की नमाज को पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।